कोई दिक्कत नहीं है किसान आंदोलन से, और हम जितने लोग हो सकते हैं दिल्ली के उन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, और दिल्ली में किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं। क्या आंदोलन राजनीतिक हो गया है? अच्छा, राजनीतिक हो गया है, मतलब समर्थन करें तो राजनीतिक हो गया है, समर्थन ना करें तो विपक्ष कमजोर है, मतलब हर चीज में लोगों को उलझा देंगे। राम मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं, लव जिहाद का कानून लाकर वहाँ पर लव जिहाद करने में लगे हुए हैं। ये आज ये नहीं देख रहे कि हमारे किसान भाइयों की क्या भारत को आपको ऊपर पहुँचाना है ना जनाब, तो अपनी रोजी रोटी जो आपको मिल रही है ना किसानों की वजह से जो हमें मिल रहा है, कम से कम उसको तो कम से कम किसान कह रहे हैं कि जब तक वापस नहीं होगा कानून तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल नहीं हटेंगे। इनफैक्ट किसान ही नहीं, दिल्ली के भी लोग उनके साथ मिलकर ही अड़े रहेंगे यहाँ पे, और जब तक कानूनों को नहीं हटाया जाता, ये बेतुके कानून जो सरकार लेकर आई है, जब तक उनको नहीं हटाया जाता, जब तक हम यहीं पर रहेंगे। अभी क्या लग रहा है, कल किसानों की बातचीत होने वाली है सरकार के साथ? वैसे तो बिल्कुल मतलब अंधी बहरी सरकार है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ सोचेंगे ये किसानों के लिए। देखिए बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, आंटियां हैं, दादियां हैं, बूढ़ी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। 15,000 रुपये दे के सब्सिडी जो 15,000 रुपये मिलती है किसानों को, उसको देकर ही विश्व गुरु बनने का नाटक करते हैं हमारे भारत में, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि हम भारत को सबसे ऊपर पहुँचा देंगे। अगर भारत को आपको ऊपर पहुँचाना है ना जनाब, तो अपनी रोजी रोटी जो आपको मिल रही है ना किसानों की वजह से जो हमें मिल रहा है, कम से कम उसको तो कम से कम बचा लीजिए। रोज हम देखते हैं किसान अपनी उनकी इससे पहले आंदोलन से पहले हमने देखा कि किसान आत्महत्या करते थे, लटक के मर जाते थे, और हमारी सरकार को कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार जा रही है पार्षद के चुनाव में, हमारे मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे मेट्रो का उद्घाटन करने, मतलब ये मेट्रो का उद्घाटन या फिर इन सब चीज़ों में वहाँ पर जाकर नाच रहे हैं हाथों से, इस तरह की चीज़ें उनको अच्छी लग रही है। लोग लगातार यहाँ पर अड़े हुए हैं, किसान, इनफैक्ट जिन लोगों को परेशानी हो रही है उन लोगों को तो कम से कम देख लीजिए, किसानों की बात इसलिए सुन लीजिए। बिल्कुल लंबा चलने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार कल भी सुनने वाली है, बट फिर भी इस उम्मीद से हम आज यहाँ पर जुड़े हैं। भारत बंद में हमने समर्थन किया है कि कुछ अच्छा हो सके किसान भाइयों के लिए। शाहीन बाग में हम देख लीजिए, 370 हम देख लीजिए, बहुत से कानून ऐसे आए जिसके लिए आंदोलन प्रदर्शन हुए, पर फिर भी सरकार ने नहीं सुना। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार इतनी बहरी हो चुकी है, अब अपने कान बिल्कुल खो चुकी है इस तरह से कि वो नहीं सुनने वाली है। पर फिर भी मुझे लगता है जो लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, कुछ फर्क पड़ेगा। रास्ता आंदोलन है और कोई रास्ता नहीं। हाँ बिल्कुल, आंदोलन ही रास्ता है, और जब भी अंग्रेजों से भी लड़ा गया था तब भी आंदोलन रास्ता था। ये शायद अंग्रेजों से भी गंदी सरकार आई है, उस टाइम हमने उनको हराकर वापस भेजा था, पर इस टाइम मुझे लगता है कि इनको हराना उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट फिर भी आंदोलन ही है आज तक जो सड़कों पे लोगों की वजह से। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से जो कांग्रेस और बाकी दलों ने समर्थन किया है कि आंदोलन राजनीतिक हो गया है। अच्छा, राजनीतिक हो गया है, मतलब समर्थन करें तो राजनीतिक हो गया है, समर्थन ना करें तो विपक्ष कमजोर है, मतलब हर चीज में लोगों को उलझा देंगे। और सरकार, कांग्रेस सरकार ने 20 पार्टीज आई हैं, 20 पार्टी सब कुछ राजनीति करने उतर आ गए हैं क्या? और राजनीति करने उतर आए भी है तो कम से कम उन्होंने साथ तो दिया है ना। चलिए ठीक है, राजनीति हो भी रही है, मान लेते हैं, पर वो किसानों का साथ खड़े हैं। आज किसान उनके लिए जरूरी है, उनकी राजनीति आज उनके लिए बड़ी नहीं है, आज उनके लिए किसान जरूरी है। पर ये बीजेपी सरकार, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये अमित शाह जी, इनके लिए हमारे किसान जरूरी नहीं है, इसलिए वहाँ पर जाकर नाच गाना कर रहे हैं, वहाँ पर लाइटिंग करा रहे हैं। आज भी राम मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं, लव जिहाद का कानून लाकर वहाँ पर लव जिहाद करने में लगे हुए हैं। ये आज ये नहीं देख रहे कि हमारे किसान भाइयों की क्या हालत है, जो बहुत भटकाया जा रहा है। बिल्कुल भटकाया जा रहा है। देखिए ना, आप अगर दिल्ली की बात करें, यहाँ पर पेट्रोल कितना है, पेट्रोल के दाम कितने हो रहे हैं, 80-90 रुपए पेट्रोल के दाम पहुंचा दिए हैं। जो एक्टिविस्ट हैं, जो अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं, उनको ये लोग पीछे से पीछे पकड़वा रहे हैं। तो इनकी सोची समझी साजिश ये है कि इस तरह से जैसे ये आंदोलन चलता रहा, इसको ऐसे ही चलाते रहे हम, बड़ा जब तक ही चलता रहे, और पीछे जो हमें काम करने हैं वो चुपके चुपके हम पेट्रोल के दाम बढ़ा दें, हर चीजों पे दाम बढ़ा दें, इस तरह के हम दाम बढ़ाते रहें। देखिए कुछ 3 साल पहले की बात है, 2014 के बाद 200 रुपए किलो दाल बिकी थी, 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। और उस टाइम भी हमारे किसान जो है ना, वो बहुत ही कम दामों पर दालों को बेचते थे। देखिए ये इसमें फर्क देखिए कैसे आता है, जो बीच में आढ़ती होते हैं, जो दलाल होते हैं। क्या नुकसान आपको दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल नुकसान है। देखिए 6% तो सिर्फ हमारे किसान जो हैं एक दाम पर बेच पाते हैं, सिर्फ 6% सरकार जो खरीदती है। 94% तो वो नॉर्मल लोगों को ही बेचते हैं ना। सिर्फ 6% जो सरकार खरीदती है, जो किसानों को ये होता है कि भाई इतने दाम पर तो कम से कम हम बेचेंगे, इतने दाम पर तो हमारा अनाज, इससे कम पर हम नहीं बेचेंगे, इतने पे तो हमारी सरकार खरीदेगी। उनको भी उस छोटे से दाम को भी ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं एमएसपी द्वारा। और खासकर एमएसपी का जो ये खेल रचा जा रहा है, ये रचा जा रहा है अडानी और अंबानी के लिए। पंजाब में उन्होंने अपने स्टोर खरीदने स्टार्ट कर दिए हैं। अब क्या ये चाहते हैं कि जो किसान है सीधा प्राइवेट, सीधा जो किसान है सीधा प्राइवेट कंपनी को अपना अनाज बेचे, वो खरीदे अडानी अंबानी, और उनको महंगे दामों पर वो इंडिया में सप्लाई करे। इनका ये सोची समझी साजिश है जो इस 8 दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। जरूर आंदोलन के बाद बिल्कुल कल बातचीत भी होगी सरकार से। कल बातचीत होगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि खास कुछ नतीजा आने वाला है उस बातचीत से, पर फिर भी जिस तरह हम यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर लोग देख रहे हैं, इसी बॉर्डर पे नहीं, टीकरी बॉर्डर हो गया या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो गया, बुराड़ी हो गया या फिर राजस्थान बॉर्डर हो गया, हर जगह लोग बहुत बड़ी मात्रा में आज जुटे हैं। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ बदलाव आने की, यहाँ पर लगता है कि कुछ बदलाव आएगा इस भीड़ से, इस पूरे आंदोलन से। और लोगों की जो एकजुटता है यहाँ पर, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ मिलकर जो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, तो कुछ ना कुछ बदलाव आने की हमें यहाँ पे आशंका दिखती है। अभी अगर सरकार पीछे नहीं हटती है 9 तारीख के बाद फिर आंदोलन तेज होगा? तो आंदोलन तेज होगा, बिल्कुल तेज होगा। जिस तरह से आंदोलन जो चल रहा है उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटेंगे। दिल्ली वाले लगातार इनके साथ जुट रहे हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ, लगातार जुट रहे हैं। और जितना हो सकेगा, दिल्ली के लोगों से नहीं, जितना हो सकेगा हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि ये आंदोलन आगे और बड़ी मात्रा में लोग जुड़ते जाए और ये बहुत आगे चले। सरकार तो कह रही है दिल्ली के लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। हम भी दिल्ली के, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। जब तक दिल्ली वाले खुद आकर नहीं कह देते हमें दिक्कत नहीं हो रही, दिक्कत हो रही है, जब तक हम नहीं मानने वाले। हम भी दिल्ली के, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसान आंदोलन से। और हम जितने लोग हो सकते हैं दिल्ली के, उन लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और दिल्ली में किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं है। दिल्ली वाले दिल से यहाँ पर खड़े हैं और जब तक खड़े भी रहेंगे किसान भाइयों के साथ।